Good morning, students. Myself, S.S. Rai, lecturer GPC झुंझुनू। आज हम गवर्नर जो एक मशीन का पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो हम फंक्शन ऑफ द गवर्नर पर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द गवर्नर। The main function of governor is to maintain the speed of an engine within given limits for varying load conditions. It means गवर्नर क्या करता है कि इंजन की स्पीड को मेंटेन करता है, यानी कि इस इंजन की औसत स्पीड बनाए रखता है अकॉर्डिंग टू वेराइंग लोड कंडीशन। यानी कि लोड ज़्यादा आ जाता है तो फ्यूल सप्लाई करके इंजन की स्पीड बढ़ा देता है, और यदि स्पीड ज़्यादा होगी तो फ्यूल सप्लाई कट करके कम कर देता है। अर्थात गवर्नर है इंजन की स्पीड को मेंटेन करता है, यानी कि और जो एवरेज स्पीड के आसपास को रखता है, मेंटेन करता है। और सिंपली द गवर्नर विल कम इनटू ऑपरेशन, यानी कि गवर्नर ऑपरेशन में कब आता है? ओनली व्हेन देयर इज वेरिएशन इन द लोड ऑन द इंजन, यानी कि इंजन पे लोड कम या ज्यादा आता है, उसी के अकॉर्डिंग गवर्नर एक्शन में आता है। ओके, ये तो अपना मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नर हुआ। इसके बाद जो क्लासिफिकेशन है गवर्नर के कितने प्रकार है, कैसे क्लासिफाई करते हैं, वो इस तरह से है। क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नर मेनली जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है अपन उतना ही रखेंगे। दो तरह से है, एक तो ग्रेविटी कंट्रोल्ड टाइप और डेड वेट टाइप गवर्नर। ये क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है? डेड वेट टाइप और ग्रेविटी कंट्रोल्ड गवर्नर। दूसरा स्प्रिंग कंट्रोल टाइप गवर्नर। फिर आगे इनको डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे डेड वेट में कौन कौन से आ रहे हैं? वाट गवर्नर है, पोर्टर गवर्नर है, प्रोइल गवर्नर है। इनमें साइंटिफिकल, तीनों में साइंटिफिकल एक्शन होगा, वाट में, पोर्टर में और प्रोइल। इस तरह से जो स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर, स्प्रिंग होती है इसमें, स्प्रिंग कंट्रोल करती है। इसमें हार्टनल गवर्नर है और विल्सन हटनल गवर्नर। हालांकि और भी है लेकिन अपर सिलेबस के अकॉर्डिंग लिया है अपन, जैसे हार्टंग भी है। ठीक है, तो ये अपने पास जो गवर्नर किस तरह के हो गए? स्प्रिंग कंट्रोल्ड हो गए। और लेफ्ट साइड जो गवर्नर कैसे हैं? डेड वेट के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि इनमें डेड वेट होता है और साइंटिफिकल एक्शन काम में आता है इन तीनों गवर्नर, वाट में, पोर्टर में, प्रोइल में। अब सिंपल हम जो डिस्कस करेंगे वाट गवर्नर के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि डायग्राम दिखाया गया है। इसमें ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, या ये इसको कहेंगे इस तरह से स्पिंडल है। ओके, और यहाँ पर ये लिंक है और नीचे ये स्लीव है जो कि ऊपर नीचे होती है, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये घूमती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर ये जो एक पॉइंट है उसके ऊपर लिंक आई हुई है, और नीचे ये फ्लाई बॉल है, ये बॉल्स है, फ्लाई बॉल्स है, और इस साइड में भी फ्लाई बॉल्स। जो ही ये घूमता है तो ये दूर भागती है, यानी कि स्पीड तेज होती है तो साइंटिफिकल एक्शन का दूर हटती है, और स्लीव ऊपर की ओर जाती है। जो स्पीड ज्यादा होगी तो ये दोनों बॉल दूर जाएगी, जैसे घूमता ना कोई झूला या, तो दूर जाती है साइंटिफिकल एक्शन के कारण, और स्लीव ऊपर लिफ्ट करती है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर हाइट ऑफ द गवर्नर एच है, जो कि अपने पास बॉल का जो सेंटर है और जो पेट ए है उसके बीच में जो दूरी है ये है एच है, इसको कहते हैं हाइट ऑफ गवर्नर। स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो हाइट कम हो जाएगी, क्योंकि ऊपर की ओर उठेगी फ्लाई बॉल्स, और स्पीड कम होगी तो हाइट बढ़ेगी एच नीचे, यानी कि फ्लाई बॉल नीचे की ओर आएगी। अब इसमें जो फोर्स लगा हुआ है एफ जो लिखा हुआ है, ये बेसिकली साइंटिफिकल फोर्स है, और किसके बराबर है? एम आर ओमेगा स्क्वायर बराबर है। और बॉल का जो वेट है नीचे की ओर है,
एम क्या है, मास ऑफ द फ्लाई बॉल, और इस लीवर है। ओके, अपने एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ए से और ये जो अपने पास फोर्स जो एक्शन है, सेंटर फोर्स है, उसके बीच में दूरी एच मान ली, हाइट मान लिया उसको, और इसका जो सेंटर है बॉल का, उससे जो एक्सिस की दूरी है आर मान ली गई। अब इस केस में हम पॉइंट ए के ऊपर मोमेंट ले लेते हैं, जस्ट टेकिंग मोमेंट अबाउट ए। तो उस केस में क्या होगा, सेंट्रिफुगल फोर्स की डिस्टेंस तो एच आएगी है, यानी दिस इंटू दिस, एफ इंटू एच, और राइट साइड जो बैलेंस करेगी वेट नीचे की ओर आएगा, जो वो मास है एम जी इंटू, और ये रेडियस जो दे रखी, रेडियस दिखा रही, ये आएगा, यानी कि एफ सी इंटू एच इक्वल टू एम जी इंटू आर। अब इनको सोल्व कर दो, या एफ सी इक्वल टू वैल्यू रख दो एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू एच और एम जी इंटू आर। अब दोनों साइड देखो, एम से एम कैंसिल हो गया, एक आर भी कैंसिल हो जाएगा। इस तरह एच बराबर क्या रह जाएगा, एच इक्वल टू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। यहां पर ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फ्लाई बॉल, और ओमेगा इक्वल टू हम जानते हैं, क्या लिखते हैं, 2 पाई एन अपॉन 60। ओके, अब यहां पर मैंने सब्स्टिट्यूट नहीं किया, लेकिन यहां पर जो लिखा नीचे, एच इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि जी कांस्टेंट है, या ओमेगा एन का फंक्शन है, तो एच इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर। हम कह सकते हैं कि एन या ओमेगा की वैल्यू ज्यादा होगी, या एन जो आरपीएम की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, तो हाइट कम होगी। देख लो डायग्राम में, यदि एन यानी कि जो फ्लाई बॉल का आरपीएम बहुत ज्यादा है, तो ऊपर की ओर लिफ्ट करेगी, एच का मान कम होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और आरपीएम कम होगा तो बॉल नीचे की ओर आएगी, यानी कि हाइट बढ़ेगी। इसलिए फिर वापिस मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूं, यहाँ पर एस जो लिखा है स्पिंडल है, एल यहाँ लीवर है, यदि इंजन से जोड़ते हैं तो, क्योंकि ये ऊपर नीचे होगी तो वहां पर थ्रोटल से जुड़ा हुआ, इंजन जुड़ा हुआ होगा, तो फ्यूल सप्लाई कंट्रोल करेगा। यानी कि एस स्पिंडल है, यहाँ एस जो लिखा है, एल लीवर है, और एम क्या है, एम जो ये आ रहा है किसका, मास ऑफ फ्लाई बॉल। ये अपने पास सिंपल गवर्नर है, वाट गवर्नर। ठीक है, ओके, थैंक यू।